इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके दो पार्ट्स हैं और क्वेश्चन है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। फर्स्ट पार्ट दे रखा है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज़ करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले देखना है कि इनमें से एक जैसा क्या दिख रहा है, सिमिलर टर्म। तो यहाँ देखिए 3/5, यहाँ है 3/5, तो ये वाला जो टर्म है ये और ये वाला जो टर्म है इन दोनों को पास कर देंगे, यानी ऑर्डर को बदल देंगे। तो ऐसे करें तो हम माइनस का 2/3 इंटू 3/5 और फिर ये टर्म को पास लें तो ये माइनस का 3/5 इंटू 1/6 और इस टर्म को पीछे प्लस का 5/2। तो हमने सिर्फ ऑर्डर को बदल दिया, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है ये? यानी अगर a प्लस बी को हम b प्लस a करके सॉल्व करें तो भी आंसर वही आता है। तो हमने सिर्फ इसके ऑर्डर को बदल दिया। अब इसमें देखो 3/5 सेम है, इसको हम कॉमन कर सकते हैं। कॉमन तो कैसे हो जाएगा? 3/5 बाहर कर दो और यहाँ एक ब्रैकेट, तो यहाँ से क्या बचा? माइनस का 2/3 माइनस, फिर यहाँ से बचा है 1/6, क्योंकि यहाँ से भी 3/5 बाहर चला गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर a इंटू बी प्लस सी हो, तो अगर a को डिस्ट्रीब्यूट दोनों में कर दिया जाए तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। तो ये फॉर्म आपको दे रखी थी ये, और हमने इसे इस फॉर्म में बना लिया। ठीक है, बाकी बचा क्या है? प्लस का 5/2। अब आगे सॉल्व करें तो 3/5 इंटू, इसमें से कॉमन, इसमें से एलसीएम क्या आएगा? 3 और 6 में से, तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 6 का 6। तो 3 का डिवाइड 6 से, यानी 2 टाइम्स 2 इंटू दैट 2, यानी माइनस का 2 2 जा 4 माइनस 6 का डिवाइड 6 से 1 टाइम 1 इंटू दैट 1, यानी 1 1 जा 1 प्लस 5/2 ऐसे ही, फिर 3/5 इंटू माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, वो भी माइनस का, ये ग्रेटर है अपॉन 6 प्लस 5/2। ठीक है, अब कुछ अगर सेम होता तो वापस हम क्या करते? बाहर कॉमन करते, पर कुछ सेम नहीं है इसीलिए जो कट रहा है काट दें। 3 से 6 2 टाइम्स, 5 1 जा 5 1 जा, तो यहाँ से आपके पास क्या बचा है? यहाँ से बचा 1 1 1 जा 1 और ये माइनस का अपॉन, नीचे से बचा है 2 प्लस और यहाँ से 5/2। ठीक, इसके आगे सॉल्व करेंगे, फिर इसका एलसीएम ले लो। तो नीचे तो वैसे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 टाइम्स, यानी माइनस का 1 प्लस और 2 से 2 गया 1 टाइम्स, 1 5 जा 5। तो फाइनली क्या आया? माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गया 4/2। ठीक है, और 2 से 4 गया 2 टाइम, फाइनली आपका आंसर आया 2। तो यही इसका आंसर हो। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट में क्या करना है? वही सबसे पहले देखिए कि आपके पास क्या कॉमन दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। तो यहाँ है 2/5 और यहाँ इस टर्म में है 2/5, तो इस टर्म को यानी ऑर्डर को बदल करके इनको पास कर लो। तो कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू माइनस का 3/7 और फिर इसको पास कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/14 इंटू 2/5 और फिर ये वाला जो मिडिल टर्म है सबसे लास्ट में कर दिया 1/6 इंटू 3/2। ठीक है, अब हमने क्या किया? ऑर्डर को बदल दिया, मतलब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई। तो बाय कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी। ठीक है, वही हमने क्या किया, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी। अब यहाँ क्या हुआ, अब इसमें से कॉमन ले लो, तो जो एक समान है उसको बाहर, तो 2/5 इंटू ये और ये तो यहाँ से बाहर चले गए, तो बच्चा क्या, यहाँ से बचा है माइनस का 3/7 प्लस और यहाँ से बचा है ये 1/14 ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये वाला लिख दो माइनस का 1/6 इंटू 3/2 ना। क्या प्रॉपर्टी लगाई हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ हमने किया है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर a इंटू बी प्लस सी हो तो a इंटू बी और प्लस a इंटू सी, यानी इसे डिस्ट्रीब्यूट करने पर इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास आ गया 2/5 इंटू, और इन दोनों का एलसीएम 7 और 14 का एलसीएम हो गया 14, 7 से 14 गया 2 टाइम्स, 2 इंटू दैट 3 यानी माइनस का 2 3 जा 6, 14 से 14 गया 1 टाइम, 1 इंटू 1 1 माइनस 1/6 इंटू 3/2। ठीक है, अब क्या करें, 2/5 इंटू ये क्या जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 6 और 1 5, 6 में से 1 गया 5, वो भी माइनस पे क्योंकि ये ग्रेटर है, अपॉन 14 माइनस का 1/6 इंटू 3/2। क्या इसमें कुछ सेम दिख रहा है जिससे हम इससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकें, तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर 2/5 है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, 5/14 कुछ नहीं है, तो यानी सीधे यहीं पर ही आप काट लीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 2 से 14 गया 7 टाइम्स, ठीक है, 5 1 जा 5 1 जा, फिर 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, यहाँ से बचा है सिर्फ माइनस और ये 1, यहाँ से 1 था, 1 1 जा 1 माइनस का 1 और 1 इंटू 7 7 माइनस, यहाँ से बचा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर दी, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 7 4 का एलसीएम आता है 28, 7 से 28 गया 4 टाइम्स, तो 4 1 जा 4, वो भी माइनस। ठीक है, माइनस 4 से 28 कितने टाइम गया, 4 7 जा, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 से 7 1 जा 7, और फाइनली आपके पास क्या आया, माइनस माइनस प्लस 4 और 7 11, वो भी माइनस का 28, कुछ कट तो रहा नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।